ब्राह्मण मीठा बोलता है, ब्राह्मण जो है मीठा बोलता है, मगर उसकी करनी जो है 6200 और 123 गुना ज्यादा जो है, इतने गुना ज्यादा उन्होंने लोगों को टुकड़ों में बांटा, तो इतना उसकी करनी खतरनाक है। मीठा बोलता है। तो हम लोगों की समस्या क्या है कि जब कोई आदमी बोलता है तो तत्काल पता चलता है ये गलत है, सही है, मगर जो कोई आदमी छुपकर कुछ काम करता है तो उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब पता चलता है। अब आप लोगों ने भी कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 से ज्यादा गुना खतरनाक है, तो दिमाग लगाने से पता चला नहीं। दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाकर के पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इतने टुकड़ों में बांटा। अगर हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटना ही गलत था तो 3100 इतने बड़े पैमाने पर बांटा, इतने ज्यादा घटिया काम ब्राह्मणों ने किया। उस हिसाब से ब्राह्मण का मस्तिष्क समझ में आता है, दिमाग समझ में आता है कि समाज और राष्ट्र के प्रति ब्राह्मणों की सोच कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो प्रतिदिन राष्ट्रवाद की बात करते हैं ब्राह्मण, प्रतिदिन मीडिया में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अभी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने खबर दिया कि प्रतिवर्ष 1 लाख से ज्यादा लोग भारत छोड़कर अमेरिका और यूरोप की नागरिकता ले रहे। उसमें कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं, उसमें कोई शेड्यूल टाइप का आदमी नहीं है, बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है। जो लोग अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं वो लोग देश छोड़ रहे। वो कितने बड़े राष्ट्रवादी है, ये व्यवहार है। तो बोलना और करना, तो आपको बोलने वाले आदमी के करनी पर ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना होगा। फिर विश्लेषण के बाद पता चलेगा कि ये लोग कर क्या रहे। तो इन लोगों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटकर इस देश में एक व्यवस्था बनाई जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अमेरिका में ये व्यवस्था नहीं है, यूरोप में ये व्यवस्था नहीं है, भारत छोड़कर कहीं दक्षिण एशियाई जो देश है वो छोड़कर कहीं पर भी नहीं है। तो ये सारा ब्राह्मणों का खेल है। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस ने इस बात को कबूल किया, अच्छा हो गया, कबूल कर लिया। इससे हमारे लोग खुश हो सकते हैं, अरे कबूल कर लिया, खुश हो सकते हैं, खुश करने के लिए ही बोला। मगर केवल ब्राह्मणों ने जातियां बनाई ऐसा कहने से ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। सरसंघ चालक को या आरएसएस के लोगों को यह पूछा जाना चाहिए, अच्छा काम किया आपने, इसको खत्म करने के लिए कार्यक्रम कब शुरू कर रहे हो, इसको खत्म करने के लिए कार्यक्रम कब शुरू कर रहे हो। वो शुरू करना, क्योंकि वो शुरू करना तो फिर ब्राह्मण सब लोगों के बराबरी में आ जाएगा। ब्राह्मण कभी सब लोगों के बराबरी में नहीं आना चाहता है, वो सबसे ऊपर रहना चाहता है। और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, यहां 2 4 5 जो महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा सा मालूम हो जाए।
महिला को, ब्राह्मण के घर में जो महिला है ना, उसको भी जनेऊ डालने का अधिकार नहीं। अरे ब्राह्मणी है ना, वो तेरी मां है। ब्राह्मण को पैदा करने वाली जो उसकी मां है, उसके गले में भी जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अरे वो तेरी मां, अरे हमारी वामन में श्याम की मां नहीं है, वो तेरी मां है। तेरी मां को तो जनेऊ डाल दे, हमारे को मत डाल। ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं, वो किसी के गले में जनेऊ नहीं है। मां के गले में नहीं, बीवी के गले में नहीं, बेटी के गले में नहीं, बहू के गले में नहीं, किसी, यानी अपने परिवार में ही उसको शूद्र बनाकर रखा कि जनेऊ शूद्र धारण नहीं कर सकता। महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए उसे जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बात, जो व्यवस्था बदलने की बात आप कर रहे हो, वो बात की दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की तो इसको जानना होगा कि ये क्या है। क्या आपको जानकारी ही नहीं है तो बदलने का काम कहां से करोगे? क्या बदलना है, पहले तो जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को व्यवस्था के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। 6247 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तब तक इनको जोड़ना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये जो 85% लोगों को जोड़ने की बात हम करते हैं, अरे ये जोड़ने की बात, ये तोड़ने की बात समझने के बाद करना शुरू किया। तोड़ने की बात हमको समझ में आई तब जोड़ने की बात शुरू किया। ये तोड़ना जो है मानवता के लिए बहुत गलत बात है। तो जोड़ना जो है इंसानों को, ये मानवता का काम है। तो ये काम हमने ये लक्ष्य रखा। कितने लोग हमारे साथ आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं, तो और आगे की बात है। वो तो हमारे कर्म पर, हमारे कार्य पर कि हम कितने ज्यादा लोगों को ये बात समझाने का काम करते हैं। प्रतिदिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन एक नए आदमी को ढूंढो, उसके फायदे की बात उसको समझाओ। 2-4 घंटे से नहीं समझ में आएगी, उसके फायदे की बात भी उसको 2-4 घंटे लगाने के बाद समझ में आएगी। हो सकता है एक बार समय देने के बाद नहीं आएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, बहुत अनुभव है इस बात का। कई बार समझाना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तब बदलाव होगा, तब परिवर्तन होगा। तो ये काम मामसेव के जो कार्यकर्ता है या इस आंदोलन के जो भी कार्यकर्ता है, उसको प्रतिदिन एक नया आदमी ढूंढना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी का, और उसको अपने उद्देश्य और विचारधारा की बात समझाने का काम करना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसा मैंने आपको कहा, ये वर्ण व्यवस्था है, 4 टुकड़ों में बांटा। जाति व्यवस्था है, 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपा। ओबीसी है, उसके ऊपर शूद्रत्व थोपा। ये पहली बात ज्योतिराव फुले को पहली बात मालूम हुई भारत के 2000 साल के इतिहास में। इसकी भी आप गिनती करो। सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये हमारे लोगों का साम्राज्य था। इस देश में हमारे पुरखों ने ये साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें सारा पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है रशिया को लगी हुई है, वहां तक भारत का नक्शा, मौर्य कालीन नक्शा पुराना देखो।
मौर्य का मतलब ये इधर बैठा हुआ कोई मौर्य नहीं है, इधर भी होगा मौर्य होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो मौर्य नाग लोग थे, नाग लोग। नाग लोगों को ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा।